बरेली फर्नीचर व्यापार भी तोड़ रहा दम, रो रहा व्यापार, कारीगर भी हुआ लाचार, नहीं हो रहा कोई काम। बरेली मंडी से खास रिपोर्ट। जैसा कि इस एरिया में किसी समय ये हाल था कि दोनों तरफ फर्नीचर बनाने वाले पूरी रोड व्यस्त रहती थी और पूरा बिजी रहते थे। यहाँ पे आज जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे दुकानें देख रहे हैं कि बिल्कुल ग्राहकों का इंतज़ार कर रही हैं कि कौन ग्राहक आए। जैसा कि मतलब आप देख सकते हैं कि कस्टमर बिल्कुल नादारत हैं यहाँ से, और नादारत होने के साथ साथ कि जो पता चला है कि पहले तो कोरोना, फिर एक हर साल जो पैतृक दिवस आता है जो जिसे कहते हैं कनागत, तो इसी बरेली की शिकलापुर क्षेत्र की सबसे पुरानी दुकान, आज़ादी के बाद की ये दयाशंकर फर्नीचर मार्ट ये दुकान है। यहाँ पे भी वही स्थिति बनी हुई है और जैसा कि आपने देखा कि फर्नीचर हर एक पुकार रहा है, ग्राहक दिख नहीं रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आइए चलते हैं, यहाँ पे बरेली फर्नीचर एसोसिएशन के कुछ लोग विराजमान हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री जी, सभी लोग। आइए हम उनसे वार्ता करते हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं। जी, आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार गोयल। तो सर, ये अपना जो स्थिति बनी हुई है आज, तो इसके विषय में कुछ जानकारी देंगे? जब से कोरोना की महामारी आई है तब से हर व्यापार पर, फर्नीचर के अलावा भी सभी व्यापारों पर जरूरत से ज़्यादा मंदी का दौर चालू है अभी भी, और उसका कारण ट्रांसपोर्टेशन का भी ना होना, लॉकडाउन का होना लगातार अभी तक। अब यूपी सरकार ने और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडेंस पर ये पिछले 1 सितंबर से ही 6 डेज वीक का किया है। तब से शायद कुछ फ़र्क आएगा, और जब तक ट्रांसपोर्टेशन लागू नहीं होंगे तो बाहर का व्यापारी मंडियों में नहीं आ रहा, उससे मंदी का ही दौर अभी भी आगे तक दिख रहा है। तो यहाँ के जो कारीगर हैं उन पे क्या असर पड़ा है? उन पर सब पर असर आएगा, क्योंकि जब हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम लोग भी माल बनवाने में सक्षम नहीं होंगे। कब तक बनवाया जाएगा, कब तक स्टोरेज की जाएगी? हर चीज़ की एक कैपेसिटी है कि हम उस मालों को कहाँ तक गोडाउन्स के अंदर इकट्ठा करेंगे, और जब बाहर से पैसे का लेन देन नहीं होगा तो उनको भी पैसा नहीं जा पाएगा, तो उनको भी आर्थिक मंदी झेलनी पड़ेगी। इससे जो भी रिलेटेड है सबको आर्थिक मंदी का असर आएगा ही। तो आइए देखा, इसी श्रृंखला में हमारे दूसरे इस समिति के जो हमारे एसोसिएशन है यहाँ की, उसके उपाध्यक्ष जी हैं। जी बताइए। जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से शादियाँ रुक गई हैं और गोदामों की हालत बहुत बुरी है और माल का उठान बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कारीगरों के परिवार में जो हम लोग जुड़े हुए हैं, सबको जरूरत से ज़्यादा, बल्कि सामान जो कारीगर या लोअर क्लास है उनको तो सामान बेचने की नौबत आ गई है। मान यहाँ तक हम लोगों के साथ जो रिक्शा वाला जुड़ा हुआ है वो तक परेशान है। तो इसलिए जब तक ये हम सिस्टमेटिक नहीं हो पाएगा तब तक व्यापार, बल्कि फर्नीचर का व्यापार तो ऐसा है कि शादियों पे या 12:30 में ज़्यादा उठता है, पर लेकिन ये तो जब बंद हो गया है तो सब काम बंद है। तो इसका तो ये लॉकडाउन जब खत्म होगा ये बिल्कुल रेगुलर होगा, महीने 2 महीने 3 महीने बाद, तभी कुछ सिस्टमेटिक हो पाएगा। नहीं तो हम लोग सब त्रस्त हैं इससे, जरूर से ज़्यादा त्रस्त हैं, और लेबर क्लास तो और ज़्यादा त्रस्त है। तो आइए, आपने जाना उपाध्यक्ष जी से, और इसी श्रृंखला में आगे जोड़ते हैं। हमारे संघ में आगे जो बरेली फर्नीचर एसोसिएशन के मंत्री जी, महामंत्री जी भी विराजमान है। सर, आपका नाम? सौरभ गर्ग, मैं बरेली फर्नीचर डीलर का महामंत्री। ठीक है। तो सौरभ जी, तो आपकी जब ये वैश्विक महामारी चल रही थी तो आपकी समिति ने, आपकी जो एसोसिएशन है, इन्होंने कुछ मीटिंग करके कुछ निष्कर्ष निकाला या सरकार को कुछ कोई ज्ञापन या किसी तरीके का कुछ सरकार से उपेक्षा करी है? भाई साहब, एक्चुअली हमारा काम रिटेल चेन का है बहुत बड़ा। जो रिटेल चेन अगर हमारी पूरी खंडित है
और सब परिवहन बंद है। बरेली में स्थानीय बिक्री तो बहुत ना के बराबर होती है, सभी बिक्री बाहर की होती है और बाहर का परिवहन बंद होने से तकरीबन काम पूरी तरह ठप है। ठप होने की वजह से हम सब लोगों के गोदाम भर गए हैं। आगे सामान की निकासी ना होने की वजह से माल नहीं बन पा रहे हैं, सब लोग परेशानी उठा रहे हैं। रिक्शे वाले, पल्लेदार, पॉलिशमैन और जो भी इस फर्नीचर के साथ जुड़े कारीगर हैं, सभी लोग समय आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। हम लोग की 6 महीने से बड़ी खराब स्थिति है और हम तो चाहते हैं सरकार कुछ आर्थिक पैकेज वगैरह किस तरह का हम लोगों को प्रोवाइड करें, जिससे कुछ हम लोग को सहूलियत प्रदान की जाए। ऐसे तो ये वैश्विक महामारी जो कोरोना चल रही है, इसमें आपके यहाँ क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं अपने फर्नीचर मार्ट पे? भाई साहब डिस्टेंसिंग के साथ बैठ रहे हैं हम लोग और सब लोग ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइज करने का अपने आप को बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि डिस्टेंस रखिए, मास्क सब दुकान पर प्लीज अलग से रखे हुए हैं। कोई भी आदमी आता है मास्क नहीं है, रिक्शे वाले पल्लेदार में अवेयरनेस कर रहे हैं, उन्हें मास्क देते हैं टाइम टू टाइम, सैनिटाइजर प्रोवाइड करते हैं कि ठीक से रहिए, अच्छे से रहिए, ये सब कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में शर्मा जी जुड़ रहे हैं। तो शर्मा जी, जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि योगी सरकार जी ने जो साप्ताहिक बंदी थी तो 2 दिन की जगह 1 दिन कर दी है, तो इससे क्या आपका नज़रिया है और इसमें आप क्या सोचते हैं कि क्या लाभ हो सकता है? साप्ताहिक बंदी से फर्नीचर मार्केट पे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया। फर्नीचर मार्केट तो ऑलरेडी 3 महीने से बंद और खुला बिल्कुल एक सा ही है। 3-4 महीने से हम लोगों का व्यापार जिस तरीके का है वो बहुत ज़्यादा दूसरे, उसका तरीका ही दूसरा है। व्यापारी कोई आता नहीं है, रिटेल हमारी होती नहीं है, शादियों के काम बिल्कुल बंद हैं, कारीगर हमारा काम करता नहीं है। तो हम लोगों को 2 दिन खुलने से और 1 दिन खुलने से कोई फ़र्क नहीं आया। आज जब पूरा लॉकडाउन खुल गया है तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं है। हम तो 4-5 महीने से इस त्रासदी से इसके सताए हुए हैं और रहेंगे। जिन लोगों के पास EMI मतलब जो व्यापार में लिमिट है और सब चीज़ें हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की सोच रहे हैं कि कैसे करके उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि सरकार ने ये 1 सितंबर से इसको भी लागू कर दिया है कि अब EMI भी देनी है और जो फंड्स हैं जिस तरीके से जो जिसने इसकी लिमिट है उनका सबका वो शुरू कर दिया है। तो हम लोग तो बस इन सब चीज़ों से बहुत त्रस्त हैं। अब आगे सरकार को कुछ हम लोगों के विषय में सोचना चाहिए, ऐसा हम सरकार से गुजारिश करें। ठीक है, तो देखा आपने, जाना शर्मा जी थे। और आइए, ये हमारे संग में वो दयाशंकर फर्नीचर, जिनकी आज़ादी के बाद लगभग 1948 की दुकान है, तो वो उनके दुकान के भी हमारे संग में। जी भैया, आपका नाम? अंकुश शर्मा। तो अंकुश जी, जो आपके आज़ादी के बाद जो परिस्थितियाँ इस बार बनी हैं, तो आप उस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? एक्चुअली जो हमारा जो काम है शुरू से आज़ादी के बाद से जो काम स्टार्ट हुआ है, ये हमारे बाबा और बाबा के पिताजी के टाइम से काम चल रहा है। और अब जो बाबा का जो माहौल बन गया कोरोना का, इस वजह से दुकान पर नहीं बैठना हो पा रहा है। अब इसकी वजह से घर पे हैं और काम की व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ रही हैं। तो बाबा लगभग कितने साल के हैं? लगभग ये 94 साल के। ठीक है, तो आपने देखा ये स्थिति बनी हुई है फर्नीचर की, मंडी की, फर्नीचर मंडी जो आज हमारे सामने है, और यहाँ का पूरा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। एसोसिएशन के माध्यम से नहीं, और क्षेत्र को में ये एसोसिएशन के माध्यम से ये सब हमने मार्केट के अंदर लगवाए हैं, लोगों की जानकारी के लिए कि सब लोग मास्क अवश्य लगाएं, विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये आप देख सकते हैं कि जो एसोसिएशन वालों ने अपनी तरफ से पूरा मार्केट में हर जगह लगाए हैं। तो ये सिर्फ आपने अपने फर्नीचर मार्केट में लगवाए हैं या और भी जगह लगवाए? मार्केट एसोसिएशन के अंदर, मार्केट के अंदर लगवाए हैं। जितनी फर्नीचर की शॉप्स हैं या इससे रिलेटेड जो भी शॉप है हमारे मार्केट के अंदर, उन सब के अंदर लगवाए हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा जिससे प्रयास, लोगों को जागरूकता हो इस संबंध में, मास्क लगाने की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हुए ये भी एसोसिएशन के लोग काम कर रहे हैं। और आपने देखा, जाना हाल, मैं बरेली से जिला